नमस्कार, जय जोहार, जय गोरखनाथ। तो प्रथम गुरु को गाइए, जिन गुरु दिए है ज्ञान। अरे माता पिता ने जन्म दिए, कर्म लिखे भगवान। जय गणेश मंगल करना, विघ्न हरण गणराज। एक दंत करिबर बदन, सिद्ध करे मम काम। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश। हर पांच देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु राम नाम सुमरन करो, धरे रहो मन धी। हर कारज सभी संभालेंगे, सियापति रघुवीर। हमारे भोले बाबा को मना ले, जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना ले, जिसका दिल चाहे। जटे से बहती है गंगे, नहा ले, जिसका दिल चाहे। जटे से बहती है गंगे, नहा ले, जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना ले, जिसका दिल चाहे। यंग में तो भभूति है, गले में रुद्र के माला। यंग में तो भभूति है, गले में रुद्र की माला। गले में रुद्र की माला, गले में रुद्र की माला। तेरे दरबार का महिमा गजबयो ही निराली है। हमारे भोले बाबा को मना ले, जिसका दिल चाहे। गजे से बहती है गंगे, नहा ले, जिसका दिल चाहे। गजे से बहती है गंगे, नहा ले, जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना ले, जिसका दिल चाहे। खाते भांग की गोला, रहते मस्त ही मोला। खाते भांग की गोला, रहते मस्त ही मोला। रहते मस्त ही मोला, रहते मस्त ही मोला। तेरे दर्शन पाने का मेरा दिल यूं तो करता है। हमारे भोले बाबा को मना ले, जिसका दिल चाहे। मना
ले, जिसका दिल चाहे मना ले, जिसका दिल चाहे जटे से बहती है गंगे नहा ले, जिसका दिल चाहे जटे से बहती है गंगे नहा ले, जिसका दिल चाहे। क्या बात है महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप गुरु गोरखनाथ के शरण में आप कब गए? करीब बहुत दिन उनका चरण से मेरा स्नेह लगा हुआ है, बहुत दिन हो चुका। मतलब आपकी उम्र कितना रहा होगा? मेरा उम्र कितना, बचपन से मैं भक्ति लाइन में थे जी, तो इस लेकर वो चले गए और परमात्मा का कृपा से स्नेह लग गया जी। अभी तत्काल तो मैं बैद्यनाथ धाम में रहता हूँ। बैद्यनाथ धाम में, जहाँ पर महादेव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में मान लीजिए कि जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल अर्पण नहीं होता, जितना कि हमारे बाबा बैद्यनाथ में जल अर्पण जी, उन्हीं के आसपास में छोटी सी मंदिर में रहता हूँ जी। मतलब आप लोगों के निवास तो मंदिर में ही होता है ना? तो महादेव जी का कृपा से बहुत भक्त श्रद्धालु लोग जाते हैं और बाबा ऐसा ज्योतिर्लिंग वो मनोकामना लिंग है जो कि सारे कामना को पूर्ण देते हैं जी। तो कहने का अर्थार्थ है। और भक्ति में तो परमात्मा शक्ति देते हैं जी। अगर उनके चरण निवेदन, चिंतन, मनन, सुमरन, अनुवादन परमात्मा का जो लोग करते हैं उनकी मनोकामना। जी जी जी। महाराज जी, जैसे आपके जन्म कहाँ है? जन्म स्थान होगा ना? जन्म तो मेरा बिहार से है। आप बिहार से, मतलब जन्म स्थान आपके बिहार है और आप बचपन से ही मतलब हाँ, भक्ति लाइन आप जहाँ भी परमात्मा का समय है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ से आप दीक्षा लिए या जहाँ से उन गुरुदेव मान लिए, आज जहाँ पर परमात्मा आप स्नेह लगाए वही मन करता है। जी जी। तो ये गोरखनाथ में जाने के लिए गोरखनाथ में ही जाना पड़ता है ना? वहाँ पे मंदिर जो है उसमें, जैसे कि गोरखनाथ में जाइए, मंदिर में अभिनंदन के लिए, चिंतन करने के लिए जी समय लगाइए जी, उत्तम है। महादेव जी का कृपा है जी और शिव जी का दया जी। है। और इसमें जाने के लिए पूरा परिवार को त्याग करना पड़ता है? वो तो आपकी मर्जी पर है, आप त्याग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर जी। तो यहाँ जाएंगे तो त्याग करना पड़ेगा ना? जैसे भक्ति में तो बहुत चीज का त्याग करता है, गुण का भी त्याग करना पड़ता है। अब पहला नंबर है कि आप अवगुणों को त्याग करेंगे तो परमात्मा से स्नेह पूर्वक निवेदन जुटेगा, नहीं करते तो परमात्मा से स्नेह नहीं जी, क्योंकि ये प्रभु का देन है। बिन हरि कृपा मिले ने संत भरोसा भारी बहन बिन सत्संग विवेकन हुई राम कृपा जी। जब तक प्रभु का शरण में जो प्राणी मानव नहीं जाते हैं, जिनका जीवन का कल्याण नहीं होता जी। तो जैसे महाराज लोग जाते हैं, है ना, तो परिवार को त्याग करके रखे जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे अपना अपना सबका इच्छा होता है, अपना अपना मर्जियां होती है जी। जैसे कि मान लीजिए विप्र सुदामा जी कर्मयोगी कहलाए जी, तो उन्होंने भक्ति लाइन से गुजरते हुए और कठिनाइयों को सामना करते हुए कर्मयोगी का पद उनको मिला। भी पारिवारिक लाइन से ही जुड़े थे, उनका नहीं था कि परित्याग किए थे। परंतु सबसे बड़ा रह गया कर्म। आप कर्म कैसा कर रहे हैं जी, विभाजित कर्म को किया। तो जैसे मैं सुना हूँ कि जो परिवार वाले लोग चले जाते हैं, परिवार को, फैमिली को छोड़ करके, तो वहाँ पर कितना दिन सेवा करना पड़ता है और उसके बाद वापसी भी आकर के भिक्षा मांगना पड़ता है? कहने का अर्थात है, वो एक जमाने का थे, हमारे पूर्वज की कथन है, वेदों में भी है। राजा भर्तृहरि थे जो कि अपना परिवार को परित्याग करके उन्होंने बाबा गुरु गोरखनाथ का शिष्य बने थे जी। आप बहुत ऐसा जो भक्त हैं कि बाबा का शरण में भी नहीं गए, भी उनको शरण में यही से मान रहे हैं और उनको दीक्षा ग्रहण करके और उनका कर्मों पर चल रहे हैं जी। कहने का अर्थात मेरा है कि उनका कर्मों पर जो उन्होंने सत्य ज्ञान का जो उपदेश दिए, उस ज्ञान का फल पर मानव जीवन में जीने के लिए आस्था और विश्वास से प्रभु का शरण में लगे जी। कहने का अर्थात ये है कि बिन हरि कृपा से कुछ होता है नहीं। जब तक प्रभु की भक्ति आपकी शरण में नहीं आता, आपकी मन में नहीं आता, आपकी चिंतन में नहीं आता, मनन में नहीं आता, तब तो परमात्मा से स्नेह नहीं जी। लेकिन मैं वही जानना चाह रहा था महाराज कि वहाँ जैसे जाते लोग
तो वहां से वापस जैसे आते हैं अपने गांव में, बहुत ऐसा लोग हैं जो कि आते भी है जाते भी है, वहाँ तो करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं, यहाँ तक कि विदेश का लोग भी बाबा नगरी में जाते हैं जी। और आप भी जा सकते हैं, पूरे दुनिया भी जाते हैं दर्शन के लिए। अभिलाषा है वो तो ऐसा प्राचीन काल का मंदिर है जो कि बाबा का चारों युगों में जहाँ तक उनका नाम है, वेदों में शिव पुराणों में महादेव साक्षात शिव का स्थान है जी। उनको त्रिदेव कहा जाता है जी, महादेव ही माना जाता, महादेव का ही अवतार जी। अगर मैं गोरखनाथ और ये बाबा का ड्रेस धारण करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? देखिए ये तो प्रभु का लीला है, सब क्या बताएं, धारण करना ये तो शिव जी का वस्त्र है, आप भी पहन सकते हैं, इसका कर पर चल सकता है, आप भी धारण कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनको तो देखते हैं जब बोल बम सब जाते हैं तो पूरे लाल रंग के भाग में रंग जाते हैं, ये तो सनातनों का एक वस्त्र है, प्रभु का है, केवल धर्म में जाने का, परंतु सबसे मेन बात है कि आपकी हृदय पवित्रता होना चाहिए जी, प्रभु का भक्ति में लीन होना चाहिए जी, तब मानव जीवन में आप जीवन का कल्याण हो सकता जी। लेकिन महाराज जैसे हमको चिकारा चाहिए रहेगा तो चिकारा बजाने का संगीत, चिकारा तो एगो मार्केट में भी मिलता है, संगीत शास्त्रीय संगीत में भी चलता है, चिकारा की बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपका मन की भावना प्रभु का शरण में सम्मिलित है या नहीं। पहला नंबर है कि प्रभु का भक्ति में आपको लीन होना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप परिवार को परित्याग करके परमात्मा का स्नेह पूर्वक कर सकते, ऐसा बात नहीं है। परिवार में रहकर भी प्रभु का शरण में आप जा सकते हैं जी। कहने का था ये है तो, परंतु मानव जीवन में सबका जीने का तरीका अलग। तो आपके परिवार है ना? हाँ परिवार भी है, ऐसी बात नहीं है। माता पिता माता भी चली गई जी, पिताश्री है, तो कहना मिलना जुलना बिछड़ना एक तो मानव जीवन का और बाल बच्चे भी रहता ही है, परंतु ऐसा जीवन में ढाला गया। मलना जीना माता प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु ज्ञान। जो आप कोई भी जीवन काल में अगर प्रथम जन्म दिए हैं तो माता पिता का ही सर्वोपरि माना जाता है जी। बाकी आप दीक्षा प्रदान किए, ज्ञान लिया तो और उनके कथन पर चलते हैं तो मार्गदर्शक मिलता है। प्रभु भक्ति लीन रहते हैं, कहा गया भक्ति करना कठिन है जस खन की धार, और डगमगाए तो कट पड़े सच्चा जी। महाराज एक और भजन सुनाएंगे। भगवान एक तुम्हें हो, बिगड़ी बनाने वाले, पूजा कोई नहीं है, मुक्ति दिलाने वाले, पूजा कोई नहीं है, मुक्ति दिलाने वाले, दिलाने वाले, भगवान के तुम्हें हो, दुखड़ा मिटाने वाले। चलती है सारी दुनिया प्रभु सहारे, चलती है सारी दुनिया प्रभु तेरे सहारे, प्रभु तेरे सहारे, संसार बीच नैया तुम हो पार लगाने वाले, भगवान के तुम्हें बनाने वाले, पूजा कोई नहीं है, मुक्ति दिलाने वाले, राजा हो या भिखारी, सब पे कृपा तुम्हारी, सब पे कृपा तुम्हारी,
महाराज जी, जैसे अपन गोरखनाथ जाएंगे तो यहाँ से ट्रेन बैठे और गोरखनाथ पहुंच गए, है ना, तो वहाँ पे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दिन सेवा कराते हैं ना। वो तो जहाँ पर भगवान का भक्ति होता है, सेवा साधना हर जगह जी। हम तो बहुत पहले गए थे, अभी तो मैं आश्रम में रहूँ जी। जितने कामर जल अर्पण होता है रहता है जी। और बड़ा आनंद पूर्वक नगरिया, हर देश विदेश के लोग जाते हैं, कामर का जल अर्पण होता है, हम उनकी कामना पूरी करते हैं। आप भी आइए का बार दर्शन करना। जी 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 जी। यहाँ के बहुत लोग गए थे, यहाँ हम लोग 30-32 साल से आता हूँ, यहाँ पर बहुत लोग गए और मिले जुले भी थे, सब मिलना जुलना होता है और महादेव की कृपा से मिलन हो ही जाता है साल भर में जी। जब तक जीवात्मा है तो मिलना जुलना बिछड़ना मानव जीवन का है। कहा गया आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधे बंधे, ये सब प्रभु का कृपा है। और मानव जीवन जीने के लिए तो प्रभु का शरण में जब तक नहीं जाएंगे तो धरती को नहीं सकता। और संसार में कौन लेकर आया है क्या नहीं करता है, बस ये माया की दुनिया है, तेरा मेरा भक्ति लगा हुआ, परंतु प्रभु का ही सबसे बड़ा सार चीज है जो कि चिंतन मनन अनुवादन सुमरन करते हैं मालिक का, उनकी नैया बेड़ा पार होता है। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।